टर्मिनोलॉजी क्या होती है एफिलिएट मार्केटिंग की, इस 8वें चैप्टर में हम बात करेंगे। सबसे पहला एडवर्टाइजर या फिर मर्चेंट। सीधा सीधा एडवर्टाइजर या फिर मर्चेंट वो होता है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, उसको हम एडवर्टाइजर या फिर मर्चेंट बोलते हैं। एफिलिएट, एफिलिएट मतलब कि आपने सोचा एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करूं, आप एक एफिलिएट हो जो कि मर्चेंट से प्रोडक्ट लेकर आप एडवर्टाइज करोगे या फिर प्रमोट करोगे। ठीक है। एफिलिएट एग्रीमेंट, मर्चेंट और एफिलिएट आपके बीच में, मर्चेंट के और आपके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम एफिलिएट एग्रीमेंट कहते हैं। एफिलिएट लिंक क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को लेकर उसको प्रमोट करना बाय द पर्टिकुलर आईडी, वो आपकी लिंक कही जाती है। सपोज दैट आपने अमेजोन से एक प्रोडक्ट लिया, अब उसको शेयर करने के लिए जो आप आईडी लेते हो, लिंक लेते हो, एफिलिएट लिंक कही जाती है। एफिलिएट मैनेजर, जो एफिलिएट प्रोडक्ट होता है उसको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर रखता है हर एक एडवर्टाइजर, हर हर एक मर्चेंट, जिसको एफिलिएट मैनेजर बोलते हैं। एफिलिएट नेटवर्क, किस नेटवर्क के जरिए प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है वो एफिलिएट नेटवर्क कहा जाता है। सपोज दैट आपने अमेजोन से प्रमोट किया या फिर फ्लिपकार्ट से प्रमोट किया या फिर फेसबुक के जरिए डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट ही प्रमोट कर दिया विदाउट एनी ऑनलाइन वेबसाइट, ये भी आपका एफिलिएट नेटवर्क कहा जाएगा। एफिलिएट ट्रैकिंग, एफिलिएट ट्रैकिंग क्या होती है, एक पर्टिकुलर आईडी जनरेट होती है किसी भी प्रोडक्ट का, उस आईडी के जरिए हम प्रोडक्ट को ट्रैक करते हैं, वो आपकी एफिलिएट ट्रैकिंग कही जाती है। जैसे आप इसमें एक आईडी देख सकते हो, जैसे आप अपना अमेजोन से भी कोई प्रोडक्ट उठाओगे, उसकी एक पर्टिकुलर आईडी जनरेट होती है जिसके जरिए उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। बैनर ऐड क्या होते हैं, बैनर ऐड एक प्रकार के ग्राफिकल व्यू होता है, काफ़ी अच्छा खासा डिज़ाइन किया जाता है, ग्राफिकल व्यू होता है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, जिसके ज़रिए हम बहुत ईज़िली किसी भी कस्टमर को अट्रैक्ट करके अपने प्रोडक्ट तक उसको हम डिलीवर कर सकते हैं। तो इसको हम अपने वेबसाइट पे भी शेयर कर सकते हैं और अपने पेज और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर किया जाता है बाय द बैनर एड्स। क्लिक थ्रू क्या होता है, किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके मर्चेंट के पास विजिटर्स जा रहे हैं, बायर्स जा रहे हैं, वो आपका क्लिक थ्रू कहा जाता है। ठीक है। सपोज दैट वेबसाइट के जरिए जा रहे हैं या फिर पेज के जरिए जा रहे हैं या फिर फेसबुक ग्रुप के जरिए जा रहे हैं। ठीक है। और वो लिंक आपने वहाँ पर शेयर करिए, वो क्लिक थ्रू माना जाता है। क्लिक थ्रू रेट, रेट क्या होता है, इसको CTR भी बोलते हैं। ए मैट्रिक, दिस इज ए मैट्रिक, मैट्रिक वे है प्रेजेंटेशन का आपका। क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, 1000 व्यूज़ में कितने टाइम उसको क्लिक किया गया है। जैसे आपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया आपकी वेबसाइट पे, अब वेबसाइट पे 1000 व्यूज़ आए, उस व्यूज़ में कितनी बार उस पर क्लिक किया गया, वही क्लिक थ्रू रेट कहा जाता है। कमीशन क्या होता है, मर्चेंट और एफिलिएट के बीच जब एक एग्रीमेंट होता है, वो तो एफिलिएट एग्रीमेंट कहा जाता है। अब जब कोई भी पर्सन उस प्रोडक्ट को परचेस करता है, परचेस करने के बाद एक कमीशन बनता है एफिलिएट का, उसी को हम कमीशन बोलते हैं। सपोज दैट किसी आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट उठाया, उसको प्रमोट कर दिया, किसी बंदे ने उसको परचेस कर लिया, परचेस करने के बाद जो सेलर है उसको पैसे मिलता है, लेकिन बीच में आप एक एफिलिएट हो, आपको भी एक कुछ कमीशन मिलता है उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, वही एफिलिएट कमीशन कहा जाता है। इसको कमीशन बोलिए या फिर एफिलिएट कमीशन बोलिए, बात एक ही है। कन्वर्जन क्या होता है, आपने अपनी वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट प्रमोट किया, प्रमोट करने के बाद जब उसको कोई पर्सन परचेस करता है तो वो कन्वर्जन कहा जाता है। जब उसको परचेस नहीं करेगा तो कन्वर्जन में नहीं आएगा। तो यदि आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो उसी को आपका कन्वर्जन कहा जाता है बाय द लिंक या फिर आपकी वेबसाइट के जरिए। कन्वर्जन रेट होता क्या है, ये आप समझो। कन्वर्जन रेट मीन्स, कन्वर्जन आपने समझ लिया, ठीक है। जैसे विजिटर कोई आ रहा है हमारी वेबसाइट पे, साइन अप कर रहा है, ये सारी चीज़ें। कन्वर्जन जो रेट होता है, यदि कितनी बार हमारे एड्स को ऑडियंस को दिखाया गया
और उस टाइम कितनी बार ऐड विज हुआ, मतलब 100 टाइम विजुअल हुआ, 100 टाइम विजुअल के बाद उस पर कितनी बार क्लिक किया गया, ठीक है, यही आपका क्या बोला जाता है, कन्वर्जन रेट कहा जाता है। जब कितने बार व्यूज़ आए और कितनी बार उस पर क्लिक किया गया, और इन दोनों को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यही हमारा क्या होता है, कन्वर्जन रेट कहा जाता है। कुकीज़ मतलब होता है, मैंने एक लिंक दिया आपको प्रोडक्ट का मेरी आईडी के ज़रिए, आपने उस लिंक को क्लिक किया, आपने अमेज़न पे गया, आप चले गए अमेज़न पर, आपने क्या किया कि आप उस प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं किए, अमेज़न वेबसाइट आपने बंद कर दी, फिर दोबारा आप अपनी अमेज़न वेबसाइट पे जा रहे हो, आप किसी और का लिंक यूज़ नहीं कर रहे हो, तो जब आप उस पे प्रोडक्ट परचेज़ करोगे, तो यदि हमारी कुकीज़ जनरेट हुई होगी, हमारी एक मेमोरी जनरेट हुई होगी आपके कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप जो भी हो, तो उस मेमोरीज कुकीज़ के ज़रिए जब आप प्रोडक्ट परचेस करते हो, उस कुकीज़ के ज़रिए हमारे को अर्निंग जनरेट होती है। ये एक मेमोरी होती है छोटी सी, जो कि आपके कंप्यूटर में जनरेट हो जाती है बाय द क्लिकिंग ऑफ आवर आईडीज़ एंड लिंक्स। सीपीसी, तो कॉस्ट पर क्लिक क्या होती है? कॉस्ट पर क्लिक मतलब एक क्लिक पर कितने कॉस्ट आपको दिए जा रहे हैं या फिर आपको लग रहे हैं, ये आपका सीपीसी कहा जाता है। सपोज आपने क्या किया, 200 रुपये का एडवर्टाइजमेंट किया, ठीक, 200 रुपये का जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, उस पर यदि आपको 100 क्लिक्स मिलते हैं, तो पर क्लिक आपका जो पैसा माना जाता है वो 2 रुपये। इट मीन्स एक क्लिक पर हमें 2 रुपये देना पड़ा, जो कि 200 रुपये हमारे 100 क्लिक्स पर ख़त्म हो जाते हैं। तो ACPC होता है। डिस्क्लोज़र, ओके, देन हम बात करेंगे डिस्क्लोज़र। डिस्क्लोज़र होता क्या है? डिस्क्लोज़र मीन्स किसी चीज़ का खुलासा करना। सपोज दैट आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है, उस वेबसाइट पर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल्ड, इन डिटेल सच्चाई लिख रहे हो, क्या चीज़ से बेनिफिट है, क्या क्या इसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हो एज ए वीडियो फॉर्म या फिर एज ए कंटेंट राइटिंग, वो आपका डिस्क्लोज़र कहा जाता है। ओके, बात करते हैं ईमेल लिंक। ईमेल लिंक क्या होता है? ईमेल के ज़रिए जब हम कोई लिंक शेयर करते हैं किसी अदर पर्सन्स को, ईमेल लिंक कहा जाता है। प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, बल्क मेलिंग करी जाती है ईमेल लिंक के ज़रिए। ओके, अर्निंग पर क्लिक, तो एक क्लिक पर कितनी आपको अर्निंग हो रही है, ठीक है, ये CPC आपका कहा जाता है। इंडिपेंडेंट एफिलिएट प्रोग्राम, this term refers to advertisers who run independent affiliate program and do not depend on the affiliate network। तो इंडिपेंडेंट एफिलिएट प्रोग्राम मतलब जो एफिलिएट नेटवर्क होता है उस पर कोई डिपेंडेंट नहीं होता है, उसको हम इंडिपेंडेंट एफिलिएट प्रोग्राम कहे जाते हैं। जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, क्लिक बैंक, इन पर डिपेंड नहीं होता है कोई भी पर्सन, और उनको एफिलिएट मार्केटिंग करना है, तो डायरेक्ट जो ब्रांड्स होते हैं, ब्रांड से जो लीड जनरेट करते हैं, अर्निंग करते हैं, वो इंडिपेंडेंट एफिलिएट प्रोग्राम में कहे जाते हैं। नीच, इफ़ यू हैव ए वेबसाइट फॉर डॉग देन योर नीच इज डॉग। नीच तो मैंने पहले ही आपको बताया था। नीच मीन्स आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक चूज़ करते हो जिस पे आप ब्लॉग बनाने जा रहे हो, तो आपका नीच कहा जाता है। सपोज डॉग से रिलेटेड हो गया, जिम से रिलेटेड हो गया, या फिर हेल्थ से रिलेटेड हो गया, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया। टेक्नोलॉजी में भी आपका मोबाइल फ़ोन हो गए, लैपटॉप्स हो गए, DSLR हो गए, इससे रिलेटेड जब पर्टिकुलर नीच चूज़ करके वेबसाइट बनाते हो तो वो आपका नीच कहा जाता है। पे पर लीड, जब आप ऑडियंस में जब लीड्स कोई जनरेट करते हो, उस लीड्स जनरेट करने पे आपको कितना पे किया जा रहा है, वो पे पर लीड्स होता है। सपोज दैट आपने 1000 ऑडियंस की लीड्स जनरेट कर रहे हो, आपको कोई एडवर्टाइज़र आ रहा है, ठीक है, एडवर्टाइज़र आपको मिल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं आपको 1 लाख व्यूज़ पर इतने पैसे दूंगा,
इट मीन्स आपने 1 लाख की लीड्स जनरेट की और 1 लाख की लीड पर आपको कितना पे किया गया, पे पर लीड माना जाएगा। पे पर क्लिक्स, तो कोई बंदा आ रहा है कि बोल रहा है मुझे कम से कम 1000 व्यूज़ चाहिए आपके वेबसाइट से या फिर आपके यूट्यूब चैनल से, तो आपको क्या करेगा कि बोलेगा एक क्लिक पर मैं सपोज दैट आप उसको 200 रुपये आपको मिले, तो 200 रुपये में आपने बोला कि पर क्लिक के 2 रुपये पड़ेंगे, ठीक है। तो 200 रुपये में आपने उसको कितना 100 व्यूज़ दिए। इट मीन्स आपने क्या किया, एक क्लिक का 2 रुपया चार्ज किया और 200 व्यूज़ का आपने उससे 100 व्यूज़ का आपने 200 रुपये उससे कलेक्ट कर लिया। पे पर सेल्स, तो उसने क्या किया, अब इससे थोड़ा सा डीपली जब हम आते हैं तो कोई पर्सन आ रहा है, उसने बोला कि मुझे अपना एक प्रोडक्ट सेल आउट कराना है या फिर प्रमोट कराना है, बट आपको मैं पैसे तब दूंगा जब मेरे को 1 सेल जनरेट होगी। सपोज दैट मुझे 1 सेल जनरेट होगी तो मैं आपको लगभग 500, 1000, 2000, 3000 इस तरह मैं पैसे दूंगा। तो एक सेल मतलब एक लीड उसको जनरेट हो रही है तब जाकर आपको पैसे दे रहा है, ये पे पर सेल माना जाता है। रीअकरिंग कमीशन, जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट से कोई चीज़ परचेस किया, कमीशन लिया, फिर दोबारा आकर वही विजिटर आपकी दोबारा वेबसाइट से परचेस करता है, ठीक है, तो आपको क्या कहता है, वो क्या बोला जाता है, रिकरिंग कमीशंस, ठीक है। मतलब आपको कमीशन तो मिल रहा है उस पर्सन से, बट एक बार उसने परचेज किया, दोबारा उसी ने आके दोबारा परचेज किया, तो रिकरिंग कमीशन कहा जाता है। रेजिडुअल अर्निंग एंड लाइफ टाइम कमीशन, ये एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो कि सभी लोग करना चाहते हैं, बट बहुत कम प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आपको लाइफ टाइम कमीशन दिया जाता है, ठीक है। इट मीन्स आपने एक बार लीड जनरेट कर दिया, आपने लिंक जनरेट कर दिया जिसके ज़रिए आपको लाइफ टाइम कमीशन मिल रहा है, वो आपका रेजिडुअल अर्निंग या फिर लाइफ टाइम कमीशन कहा जाता है। ये रहा हमारा आज का सेशन, जो कि हमारा चैप्टर था चैप्टर 8। हम चैप्टर 9 एंड 10 नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे। ओके देन, हमने डिस्क्लोजर बात कर लिया। ईमेल लिंक, ईमेल लिंक वो होता है जब मेल के जरिए कोई लिंक आता है एफिलिएशन के लिए या फिर किसी प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए, वो ईमेल लिंक कहा जाता है। सपोज आप बहुत सारे ईमेल आपके फ़ोन, स्मार्टफोन हो गया या फिर आपका जो लैपटॉप होता है उस पर लिंक वगैरह आते हैं, आप देखते होंगे, वही लिंक होते हैं जो कि एडवर्टाइज किया जाता है। अर्निंग पर क्लिक, तो सीधा सीधा सा इसका कहना है कि जब हम किसी एक क्लिक पर यदि हमको पैसे मिल रहे हैं तो अर्निंग पर क्लिक कहा जाता है, ईपीसी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हमने किसी एक लिंक पर क्लिक किया, उससे हमें कितना अर्निंग हुआ, ये अर्निंग पर क्लिक होता है। इंडिपेंडेंस एफिलिएट प्रोग्राम, यह वे प्रोग्राम होते हैं जिसके ज़रिए आप किसी भी एफिलिएट नेटवर्क का यूज़ नहीं करते हो, डायरेक्टली आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराते हो किसी अदर इंडिविजुअल से, आप किसी अदर एफिलिएट नेटवर्क पर डिपेंड नहीं होते। इंडिपेंडेंट एफिलिएट प्रोग्राम होता है। नीच क्या होता है, नीच मतलब आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाते हो ना, वो आपका नीच कहा जाता है। जैसे आप मेडिकल से रिलेटेड आपने ब्लॉग बना लिया या फिर यूट्यूब चैनल बना लिया, या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी में भी आप नीच चूज़ कर सकते हो, उसमें भी डीपली जा सकते हो। टेक्नोलॉजी में आप लैपटॉप, पर्टिकुलर लैपटॉप से रिलेटेड या फिर मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, डीएसएलआर से रिलेटेड या फिर एक्सेसरीज़ इनके होते हैं, इससे रिलेटेड आप कोई ब्लॉग या फिर चैनल बनाते हो, आपका वो नीच कहा जाता है। पेपर लीड, पेपर लीड का मतलब होता है कि आप उस बंदे को पेमेंट कर रहे हो जो आपके लिए लीड जनरेट कर रहा है। जैसे आपने किसी को वेबसाइट प्रमोट करने के लिए दिया और उसने आपकी वेबसाइट पे भर भर के ट्रैफिक दे रहा है, लीड जनरेट कर रहा है, उसके जो पैसे आप देते हो पेपर लीड कहा जाता है। पे पर क्लिक, एक क्लिक पर कितना पैसा दिया जा रहा है, ये पे पर क्लिक कहा जाता है। जैसे हमने 200 रुपये
इन्वेस्ट किए 200 रुपये में, एक क्लिक पर कितना पैसा आप पे कर रहे हो वही पे पर क्लिक कहा जाता है। पे पर सेल, एक सेल पर कितना पेमेंट आप दे रहे हो एफिलिएट को, वो पे पर सेल कहा जाता है। जैसे आपने 2000 का प्रोडक्ट परचेस किया, उसमें 5% आपका कमीशन हो गया, तो ये होता है जब एक बार पेमेंट किसी ने किया, उस पर कितना आपको पेमेंट मिल रहा है एज एफिलिएट, वो आपका पे पर सेल कहा जाता है। रिकरिंग कमीशन, जब एक बंदा कोई प्रोडक्ट परचेस करता है, आपको कमीशन मिला, फिर वही पर्सन दोबारा बार बार जब वो आपके लिंक के जरिए जाकर परचेस करता है, तो ये आपका रिकरिंग कमीशन कहा जाता है। लाइफ टाइम कमीशन वो होता है कि एक बार किसी पर्सन ने साइन अप कर लिया, साइन अप करने के बाद उसने रेफर कर दिया, फिर उसको बार बार उसी रेफरल के जरिए जब कमीशन कंटिन्यू आता रहता है, तो ये लाइफ टाइम कमीशन होता है। इसको आप एज एग्जांपल ये समझ सकते हो, जैसे जो मार्केट में लोगों को ज्वाइन करने वाले बिजनेस होते हैं, जैसे एक लोगों ने ज्वाइन किया, उसको कमीशन मिला, अब आगे वाला जो पर्सन है वो अदर लोगों को ज्वाइन करेगा, तो उसको भी कमीशन मिलेगा, और जिसने ज्वाइन कराया था इसको भी कमीशन मिलेगा। तो इस तरह से मार्केटिंग का जो ये चलता रहता है ज्वाइनिंग का, ये आपका लाइफ टाइम कमीशन आप इससे समझ सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।